नमस्कार, मैं निशा। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां रोड का काम जल्द से जल्द शुरू करवाने पर बल दिया। क्या खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां पंचायत अपर कांगड़ी के गांव कमीला में चुंगी रोड का शुभारंभ माननीय चेयरमैन अरुण कुमार सूदन द्वारा किया गया। स्थानीय नंबर पंचायत राम प्रकाश द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की गई। मौके पर पंचायत के सदस्य कमलेश राम कुमार, कैप्टन बालकृष्ण बिट्टू, अब रोल कुंदन लाल, रमेश चंद्र, रेणु बालाजी और काफी संख्या में मातृशक्ति भी मौजूद रही। बड़े नेताओं ने आज तक सिर्फ आश्वासन ही दिए, लेकिन हकीकत से कोसों दूर रहे स्थानीय लोगों ने कमीला से कूट रोड का काम जल्द से जल्द शुरू करवाने का बल दिया और सूदन साहब ने 1 सप्ताह के भीतर काम शुरू करवाने का आश्वासन भी दिया। देखिए जम्मू कश्मीर से स्टेट इंचार्ज संजीव शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद, मुबारक हो जी। बड़ी खुशी है सारे इस ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ और जम जम तक तुसने ये नेकी मुकाने चलो गुड़िया की करो काट दी ना हां क्या कर दियो तुम पकड़ो चलो चलो हैंडल लगाओ चलो मारो जी बढ़िया जी भगवान की भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलो जी बीडीसी चेयरमैन साहब की जय, बीडीसी चेयरमैन साहब की जय, बीडीसी चेयरमैन साहब की जय, पूरे आवाम की जय। तुम बोलो दो लफ्ज सारे बोलो। सूबेदार रामकृष्ण साहब, सूबेदार राजकुमार बनाया है और हम कई बार उनके पास चक्कर लगाए, लेकिन किसी ने भी हमारी इस कार्य के लिए सुध नहीं ली है। तो आज जबकि एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल एक मेंबर होने के नाते, बीडीसी चेयरमैन होने के नाते, जब उन्होंने इतनी बड़ी हमें ये राहत दी है, तो हम आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये हमारे पूरे आवाम के लिए एक सबक भी है। जो असेंबली के एमएलए एमएलसी की तकलीफ है, तुम्हें भी कोई आगे कोई रोड कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो किसी ने भी आज तक हमारी सुध नहीं ली है। तो ये माननीय बीडीसी चेयरमैन साहब, जो एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल एक चेयरमैन होने के नाते, आज शायद ही कोई भी पंचायत, जो हमारी यहाँ के ब्लॉक सुंदरबानी की 19 पंचायतें हैं, उनमें से पूरी पंचायतें तो हैं ही हैं, उसके अलावा भी जितने भी वार्डे हैं, कोई ऐसी वार्ड कोई ऐसी पंचायत ना छूटी होगी जहाँ की इनकी छाप ना छोड़ी होगी। मतलब हर पंचायत हर वार्ड में इन्होंने अपने, चाहे वो फंड हो, चाहे वो सीडीएफ का हो, चाहे ब्लॉक की तरफ से हो, चाहे बीएडीपी की तरफ से हो, किसी भी स्कीम के तहत इन्होंने हर कार्य और हर इलाके को इन्होंने टच किया है। तो आगामी, जैसे कि हम भी एक ख्वाब देख रहे हैं कि जैसे कि पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कि भाई तुम्हारी कालाकोट हो गई है, तुम्हारी नौशहरा के हो गई है, हम ये आवाम को ये बताना चाहते हैं कि भाई आपने कॉन्स्टिट्यूंसी देखनी है या आपने अपना एक नेता देखना है। देखो, एक खाली कॉन्स्टिट्यूंसी अगर हमारी एक वोट के लिए अगर हमें नौशहरा के साथ जोड़ दिया है, तो आगे आवाम ने ये फैसला करना है कि भाई हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी कहाँ हमने बसर करनी है, शुरू करनी है, किसके पास हमने जाना है और कहाँ हमने अपने बीवी बच्चों बाल समाज को हमें बेनिफिट किधर है। तो ब्लॉक हमारा सुंदरबनी है, थाना हमारा सुंदरबनी है, उसके बाद तहसील बैरीपत्तन है, जितने भी मतलब मुख्य डिपार्टमेंट हैं और सब डिस्ट्रिक्ट अपना हॉस्पिटल सुंदरबनी, जो रोज़मर्रा का हमारा राबता जो है कहाँ पे है, सुंदरबनी और ब्लॉक सुंदरबनी। और किसके पास जाना है, हमारा लीडर कौन है, आज तक तो किसी ने सुध ली नहीं है। और हमें ये एक उम्मीद की किरण जागी है हमारे अंदर कि चेयरमैन बीडीसी होने के नाते, जो 24 घंटे हमारे बीच में, अगर आज हमको कोई परेशानी बनी, चाहे वो थाने की हो, चाहे वो हॉस्पिटल की हो, चाहे वो कहीं की भी हो, तो वो उसी वक्त तत्पर और विद इन टाइम हमारे बीच में आते हैं।
तो हम सबको ये एक विनम्र प्रार्थना और दोनों हाथ जोड़ के ये विनती करते हैं कि भाई वोट आपने चलो जो देना है, जो जैसे भी देना है वो आप दो, लेकिन जो आपने नेता अगर चुनना है तो वो नेता की अगर क्वालिटी अगर किसी के अंदर है तो वो एक बीडीसी चेयरमैन अरुण जी के अंदर है। ये कोई हमारी सेल्फ रेसिस या हम खुद उसकी मुंह के ऊपर के साथ आए हुए तमाम सेवक हम तय दिल से, मैं राम प्रकाश पंच कमीला वार्ड नंबर 1 सबका आज शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती समय आज हमारे लिए यहाँ पे निकाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो यहाँ का एक मुख्य जो आयोजन है बीडीसी अरुण शर्मा जी की बदौलत, जो इन्होंने बीएडीपी में 10 लाख अमाउंट जो यहाँ पे एक कलबट बनाने के लिए उन्होंने जो हमको दिया है वार्ड नंबर 1 कमीला के लिए, तो हम तय दिल से पूरा कमीलावासी तथा पूरा हल्का पंचायत उनके आभारी हैं। आज तक जितने भी इससे पहले हमारे चाहे लीडर हुए, चाहे वो एमएलए हों, एमएलसी हों, हमने हज़ारों बार उनके पास जाके, जो कि एक मुख्य जो एक मेन रोड है जो जहाँ से कमीला टू कुंगड़ा वाया चंगी किंगरियाल चूनी दी गाई पुण्य क्षेत्र से इसका लिंक जो इसका आज इनॉग्रेशन किया है। और आज का जो ये पैसा जो है 10 लाख अमाउंट, सबसे पहले यहाँ पे एक कलबट के लिए जो हमने ये बीडीसी साहब ने हमें दिया है, तो वो कार्य पूर्ण करने के बाद आगे भी हम बीडीसी साहब से ये प्रार्थना करेंगे कि इस रोड को यहाँ से कमीला टू आगे चूनी दी गाई और पुण्य क्षेत्र, ये पूरा आवाम के लिए इस रोड के लिए आगे भी किसी अच्छी स्कीम में, चाहे वो पीएमजीवाई है, चाहे अपने खाते से बीएडीपी या निवार किसी भी स्कीम में इसको आगे रखें। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इससे पहले भी हमने एमएलए एमएलसी सब के आगे कई बार इस चीज़ के लिए हमने अप्रोच की है। हकीकत है और ग्राउंड से जुड़े हुए एक नेता है ये। इससे पूर्व जो स्वर्गीय डॉक्टर रमेश थे, वो छवि डॉक्टर बेलीराम की छवि अगर है रूट लेवल के ऊपर और हर छोटे से लेके बड़े तक, तो उस कैटेगरी का लीडर अगर आज हमारे इस समाज में सुंदरवानी ब्लॉक में अगर है तो वो माननीय श्री अरुण जी हैं। तो इसलिए चाहे हमारा वोट कॉन्स्टिट्यूंसी हम नौशहरा कर दें चाहे सुंदरवानी हो, लेकिन हमारा जो सारा आज तक जितना भी हमारा कार्य है वो सुंदरवानी कॉन्स्टिट्यूंसी जो सुंदरवानी है उसी के बीच में होगा। और उसी के मद्देनजर रखते हुए और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार डायरेक्शन हमें माननीय अरुण जी हमें देंगे, उसी प्रकार जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो कोई चुनिंदा नेता अगर आएगा उनके साथ संपर्क करा के, उनके साथ बातचीत करा के, ताकि हमारा ये कीमती वोट व्यर्थ ना हो। और जो लूटने वाले अगर एक बार वोट लेके वापस हमें मिले ही ना, और ऐसे आदमियों से आप सावधान रहें और इनके साथ तय दिल से जुड़ें और इनकी डायरेक्शन के अनुसार जैसे ये बताते हैं उसके साथ करें कि तभी हमारे इस इलाके की उन्नति तरक्की हो सकती है। आज मुख्य कारण जो अगर हमारे बीच में अगर कोई कार्य अगर नहीं हो रहा है तो हमारी खुद की कमी है, इनको हम दोष नहीं दे सकते। इन्होंने हजारों नहीं लाखों बार फिर बारंबार माननीय अरुण जी की एक प्रशंसा करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमारे लिए ये इतना बड़ा महान कार्य किया और बीएडीपी की तरफ से हमें 10 लाख का जो अमाउंट हमारे दिया अपने इस कार्य के लिए। तो पुनः बार बार हम इसका पूरे परिवार की तरफ से और पूरे समाज की तरफ से, पूरे वार्ड की तरफ से, पंचायत की तरफ से उनका तहे दिल से आभारी हैं। अब मैं माननीय अरुण जी को बोलूँगा। शुक्रिया राम प्रकाश जी। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, मैंने ठेकेदार के लिए बोलना है भाई काम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैं सुनता भी हूँ और देखता भी हूँ कि कई लोग बोलते हैं हमारे हमने 30-30 हज़ार रुपये में पूरी जो है नालियाँ और सड़कें बनाई हैं, गलियाँ बनाई हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट है 10 लाख। क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशन जो है बहुत छोटा सा इंस्टीट्यूशन है पंचायती राज, यहाँ बहुत बड़ी फंडिंग नहीं आती। अगर देखा जाए जो टेक्निकली साउंड लोग हैं, जो जानकारी रखते हैं पंचायती राज के बारे में, जिन्होंने पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है, उनके लिए तो बड़ा पावरफुल है। लेकिन कहने को अगर पंचायत की ही पर्टिकुलर फंडिंग आप देख लें
तो एक सरपंच पंच या एक बीडीसी के पास कितनी फंडिंग है। लेकिन मैंने पहले ही बोला, जो टेक्निकली साउंड लोग हैं उनको पता है कि फंडिंग कहाँ से लानी है। वैसे एक ब्लॉक के अंडर जो है वो टोटल जितने भी तमाम डिपार्टमेंट हैं, पीएचई है, पीडब्ल्यूडी है, एजुकेशन है, बिजली है, पानी है, तमाम डिपार्टमेंट है, उनकी जितनी भी फंडिंग है वो करेगा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ही, और चैनलाइज भी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ही करता है। अलबत्ता ये है कि सिस्टम नया है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल नई है, जम्मू कश्मीर में अभी अभी लागू हुआ है, लोग अभी समझ नहीं पाए। लेकिन मैं अभी पिछले महीने गया हुआ था पुणे, 1962 में पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ। कहाँ? पुणे में। तो एक बीडीसी डीडीसी के पास 20-20 करोड़ रुपए की फंडिंग है। आप अंदाजा लगा लें, ये तो कुछ भी नहीं। अभी ब्यूरोक्रेसी भी नहीं चाहती कि पंचायतों को मजबूत करें। जम्मू कश्मीर के अंदर कोई सियासी पार्टी नहीं चाहती कि पंचायतें मजबूत हों, क्योंकि आपको पता ही है कि क्या सिस्टम चलता था। चलो ये तो बड़ी लंबी बात है। फिर जो कंट्रैक्टर से मैं कहूँगा, भाई अगर आपने आज काम शुरू किया है इसको कंटिन्यू रखें। ये ना हो कि मैं जाऊं तो गाड़ी भी मेरे साथ पीछे पीछे चली जाए। हाँ जी। फिर महीने के बाद काम शुरू हो, आया नहीं आया क्योंकि ये स्पेसिफिक हेड से पैसा है और ये 31 मार्च से पहले ही लैप्स होगा। ये नहीं है कि अगले साल भी चलेगा। तो सीडी प्लान का पैसा नहीं है, ये बीएडीपी का पैसा है और जल्दी खत्म होना है फरवरी के एंड। अगर कहीं इलेक्शन अनाउंस हो गए तो फिर वो रास्ते में ही लटक जाएगा। जितना भी जल्दी है राम प्रकाश जी, इसको काम शुरू करवा के उसको खत्म कराएं। शुक्रिया, धन्यवाद।